Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था। चैप्टर 7 के अंदर हमने अलग अलग पैटर्न के ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था। एंड 7.4 से पहले जो एग्जांपल्स थे आपके पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, उन फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.4। उसमें भी आपको क्या करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। सो इससे पहले मैंने आपकी एग्जांपल की जो वीडियो बनाई थी उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपका क्या चलेगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली एक्सरसाइज 7.4 और एंड नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 7.5 से मोस्ट प्रोबेबली उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये एक्सरसाइज जो है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझे एंड मैं आपको इजीली एक्सप्लेन सारे क्वेश्चन कर ही रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वैसे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 7.4 के अंदर मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। सो उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड जो है आपके अब क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x इज इक्वल टू ए क्वेश्चन क्या है आपका, x इज इक्वल टू a sec t एंड y इज इक्वल टू b tan t। ओके ना, अब आपको क्या देखना है, किसके फंक्शन किसकी फॉर्म में है, t के फॉर्म में है, तो आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। सो आप क्या करोगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ a sec t। नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। सो sec t का क्या हो जाएगा, sec t tan t। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ b tan t। नाउ dy अपॉन dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ b tan t। b tan t, b तो कांस्टेंट बाहर, tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। सो tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करना है, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट का। सेकंड में डिवाइड करोगे किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। सो dy अपॉन dt इसमें डिवाइड करोगे आप dx अपॉन dt का। इधर आपकी टर्म क्या है, b sec स्क्वायर t अपॉन यहां आपकी टर्म क्या है, a sec t एंड tan t। sec t से एक sec t तो हो गया कैंसिल। नेक्स्ट जो आपकी टर्म आएगी, ये dt से dt भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a तो एज इट इज नहीं, b अपॉन a लिख दिया आपने एज इट इज। sec t को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos t एंड अपॉन tan t को आप क्या लिख सकते हो, sin t अपॉन cos t। cos t से cos t हो गया कैंसिल। सो dy by dx का फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या है, b अपॉन a एंड 1 अपॉन sin t क्या होता है, cosec t। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू log t प्लस sin t एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस cos t। क्या करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड करना है और डिफरेंशिएशन करोगे आप t के रेस्पेक्ट में। नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ log t आपका अलग हो जाएगा प्लस d by dt ऑफ sin t आपका अलग हो जाएगा। नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू log t का क्या होता है 1 अपॉन t प्लस sin t का क्या हो जाएगा cos t। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, या फिर अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आप ऐसा लिख दो इसको, dx अपॉन dt इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा इसका t, तो ऐसा बन जाएगा 1 प्लस t cos t डिवाइडेड बाय t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आपको डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। सो dy अपॉन dt is equal to d by dt of e की power t as it is and d by dt of cos t as it is। e to the power t का डिफरेंशिएशन e to the power t होता है and cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस sin t। ये है कि इक्वेशन नंबर सेकंड dy अपॉन dt। क्या करना है, इक्वेशन 2 में डिवाइड करोगे किसका, इक्वेशन फर्स्ट का।
सो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई टू द पावर टी माइनस साइन टी अपॉन क्या है आपकी टर्म 1 प्लस टी कोस टी डिवाइडेड बाय टी। टी सबसे डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू t आ जाएगा ऊपर t e टू द पावर t माइनस sin t अपॉन 1 प्लस t cos t। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस cos t। इसका डेरिवेटिव करोगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ log t। सो dx अपॉन dt log t का क्या होता है 1 अपॉन t। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आपको करना है इस फंक्शन का। सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ e टू द पावर t प्लस d बाय dt ऑफ cos t। सो dy अपॉन dt e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t होता है एंड cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t। यहाँ पर क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करोगे इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। सो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt ये टर्म क्या है आपकी e टू द पावर t माइनस sin t डिवाइड बाय dx अपॉन dt कितना 1 अपॉन t आ जाएगा सबसे ऊपर। तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू t e टू द पावर t माइनस sin t। ये आपका आंसर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बी पार्ट जो है आपका क्या है x इज इक्वल टू a cos थीटा x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब इस बार पैरामीटर जो है आपका वो थीटा, तो डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a तो एज इट इज d by d थीटा ऑफ cos थीटा। सो t नहीं आ जाएगा थीटा। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा का क्या होता है माइनस sin थीटा। सो ऐसा बन जाएगा माइनस a sin थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको करना है डेरिवेटिव इसका dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b एज इट इज d by d थीटा ऑफ sin थीटा। sin थीटा का क्या होता है cos थीटा। ये बन जाएगा b cos थीटा। ये आ गया आपका dy अपॉन d थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करोगे इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड, सेकंड में डिवाइड करना है फर्स्ट का। dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा अपॉन यहाँ क्या है आपका माइनस a sin थीटा। cos अपॉन sin क्या होता है कोट। तो माइनस b अपॉन a कोट थीटा आपका आंसर। dy अपॉन यहाँ क्या आएगा इसमें आपने इसका डिवाइड करा dy अपॉन dx आ जाएगा dy अपॉन dx। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। किसके रेस्पेक्ट में करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा ऑफ cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा देन माइनस d by d थीटा ऑफ किसका करोगे cos 2 थीटा का करोगे। cos 2 थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin 2 थीटा एंड देन आपको किसका करना अगेन d by d थीटा ऑफ 2 थीटा का अगेन करोगे। सो dx अपॉन d थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 थीटा क्या हो जाएगा 2। तो इस वाली टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ। तो ये ऐसा बन जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आपको करना है इसका dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा ऑफ sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा एंड देन आप 2 थीटा का अगेन करोगे तो 2 और आ जाएगा। ये आ गया आपका dy अपॉन d थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में किसका डिवाइड करना है आपको
फर्स्ट का डिवाइड करोगे इसमें इसका डिवाइड करोगे तो डी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to a theta minus sin theta, y is equal to a 1 plus cos theta। now किसके रेस्पेक्ट में करोगे, पैरामीटर आपका थीटा है, सो dx upon d theta is equal to a, तो एज इट इज बाहर लिख दो d by d theta of theta minus sin theta, so dx upon d theta is equal to a as it is d by d theta of theta, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इस फंक्शन का करना dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू ये तो एज इट इज है d by d थीटा ऑफ 1 प्लस cos थीटा। नाउ dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू ये तो एज इट इज 1 का 0 एंड cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में किसका डिवाइड करना है, इक्वेशन फर्स्ट का dy अपॉन d थीटा में डिवाइड करोगे आप dx अपॉन d थीटा का, d थीटा कैंसिल, ये टर्म क्या है आपकी माइनस, तो यही है माइनस a sin थीटा अपॉन क्या है a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया ना, क्या बची आपकी टर्म dy upon dx is equal to minus sin थीटा upon 1 minus cos थीटा। यहाँ तक करते हो तो भी आपका सही है, बट अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हाफ एंगल की फॉर्म में तो समझना, मैं आपके सामने फॉर्मूला बना रहा हूँ। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, एक तो फॉर्मूला होता है आपका ये वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। इस वाले टर्म को इधर रिप्लेस करो और इस वाले टर्म को इधर रिप्लेस करो, तो ऐसा बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। मैं क्या करूं हाफ एंगल यूज कर रहा हूं, तो यहां पे डिवाइड में 2 यहां पे डिवाइड में 2, ये तो 2 से 2 यहां कैंसिल होगा, तो क्या बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। एक फॉर्मूला तो अपना ये बना। ओके, नेक्स्ट एक आपके पास टर्म है sin थीटा, तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ भी अगर आप हाफ एंगल यूज करो तो यहाँ 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये भी आपका ही फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लेना बुक में, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हैं इन फॉर्मूले को। माइनस sin थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या बना 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। नेक्स्ट 2 से तो 2 याद हो गया कैंसर, sin हो गया कैंसर, cos थीटा अपॉन 2 और sin थीटा अपॉन 2 क्या होता है cot थीटा अपॉन 2, तो ये आपका cot थीटा 2 अपॉन 2 क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to sin cube t upon root cos 2t, y is equal to cos cube t upon root cos 2t। ये क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज 7.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। इजी ही है, बाकी है थोड़ा लेंदी है, बाकी आपको पैटर्न वो का वही फॉलो करना है। लेंदी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ हर एक स्टेप को आप समझें ना। t के रेस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ sin क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। ओके, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप u अपॉन v का, तो dx अपॉन dt क्या बनेगा डिनोमिनेटर वाली टर्म का होता है स्क्वायर, यही होता है। इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा cos 2t। फिर ये वाली टर्म आती है यहाँ पे एज इट इज cos 2t आ गया एज इट इज, फिर करोगे आप d बाय dt ऑफ sin क्यूब t, यही करता है ये माइनस
साइन क्यूब टी आप लिखोगे एज इट इज एंड देन आप करोगे डी बाय डी टी ऑफ रूट कोस 2t। ओके नाउ रूट कोस 2t एज इट इज नहीं है तो ये रूट कोस 2t एज इट इज नहीं है। डी बाय डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा 3 आगे और ऊपर 3 माइनस 2 तो 3 साइन स्क्वायर टी। देन आप साइन टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है या इसी के साथ लिख देता हूं साइन टी या फिर चलो एक स्टेप और बढ़ा जाता है डी बाय डी टी ऑफ साइन टी अगेन करोगे आप ये लिख दिया मैंने साइन टी। नाउ माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज है इसको x लोगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कोस 2t। देन आपको अगेन करना पड़ेगा d बाय dt ऑफ रूट कोस 2t एंड डिवाइड में आपकी टर्म कौन सी है कोस 2t एज इट इज चल ही रहा है। अब देखो ये वाली टर्म एक है और ये वाली टर्म मेरे पास है या फिर चलो एक और कर लेते हैं अपन ना sin t का डिफरेंशिएशन करोगे cos t बनेगा तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई रूट cos 2t 3 sin स्क्वायर t sin t का करोगे तो cos t 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस sin क्यूब t है ये डिवाइड बाय 2 अंडर रूट cos 2t है ये। अब यहाँ पर क्या लिखा रूट का करा सॉरी यहाँ पे ये रूट नहीं आएगा क्योंकि रूट का तो डिफरेंशिएशन ये हो गया फिर cos 2t का करोगे cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस sin 2t देन 2t का अगेन करोगे तो इनटू 2 और आ जाएगा और डिवाइड में जब आपके पास टर्म क्या चला ही नहीं है cos 2t आपके पास एज इट इज है ना इस 2 से ये 2 तो देखो हो गया कैंसिल। अब क्या करोगे आप इस टर्म का एलसीएम आएगा रूट cos 2t और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ सो रूट से ये रूट होगा समझना वापस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा रूट cos 2t देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा बट इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो ये देखो रूट से रूट कैंसिल हो गया cos 2t बच जाएगा। ठीक है मैं ये लिख रहा हूं सो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आ गया cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t एज इट इज नहीं है माइनस 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 ये हो गया प्लस sin क्यूब t एज इट इज नहीं है sin 2t एज इट इज नहीं है और डिवाइड बाय अब ये और ये एक दो साथ लग जाएंगे cos 2t एंड रूट cos 2t ये आपकी टर्म बनी है dx अपॉन dt इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बनी। सिमिलरली अब आप क्या करोगे इसको और आगे सोल्व करेंगे अपन या चलो इसी में सोल्व करके बताया था ना आपको इक्वेशन फर्स्ट आगे थोड़ा और इसको सोल्व कर लेंगे ना। अब क्या करेंगे अपन आपकी जो टर्म बनी है ये cos 2t जो है इसका फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूं 1 माइनस cos 2t का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t उसी फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं cos 2t का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t ये लिख दिया फॉर्मूला और आपकी टर्म आगे वाली एज इट इज है 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t एज इट इज है ये sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t 2 sin t cos t ये भी मैंने एज इट इज लिखा है डिवाइड बाय cos 2t रूट cos 2t। ओके अब इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ तो क्या टर्म बनेगी इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 3 to 6 sin स्क्वायर करोगे sin 4t cos t प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा 2 sin 4t एंड cos t डिवाइडेड बाय क्या बचा आपका cos 2t एंड रूट cos 2t। ना जो टर्म बची अभी क्या बच रही है 3 sin स्क्वायर t cos t तो एज इट इज नहीं है 3 sin स्क्वायर t cos t टर्म आपकी एज इट इज नहीं है माइनस 6 sin 4t cos t और ये 2 तो क्या बच जाएगा माइनस 4 sin 4t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट cos 2t ये आपकी इक्वेशन नंबर है फर्स्ट।
नेक्स्ट जो आपको करना है वो करना है इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में भी करना है। ऐसा करता हूं मैं, ये वाली जो आपकी टर्म है ये आपका आंसर जो है मैं इधर साइड में लिख देता हूं। ये जो आपके अभी टर्म आया है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है आपका dx अपॉन dt की जो वैल्यू है ये वो क्या है, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 4 sin 4t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट cos 2t। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, y वाला फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है। तो अब क्या करेंगे अपन dy अपॉन dt करेंगे। सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है आपकी उसका स्क्वायर होता है तो cos 2t ही बचेगा वहां। तो देना आप क्या करोगे, रूट cos 2t को एज इट इज लिखा, डी बाय dt ऑफ करोगे आप cos क्यूब t का, फिर आएगा माइनस cos क्यूब t आएगा एज इट इज, डी बाय dt आप करोगे रूट cos 2t के साथ। नाउ dy अपॉन dt इज इक्वल टू रूट cos 2t आएगा एज इट इज, cos क्यूब जैसे पीछे इससे पहले वाला इस क्वेश्चन में करा एज इट इज वही करेंगे। cos क्यूब t का करोगे तो 3 cos स्क्वायर t, देन मैंने लिखा था वहां sin t का, तो यहाँ अगेन करोगे cos t का और cos t का हो जाएगा माइनस sin t, देन माइनस cos क्यूब t एज इट इज है, रूट का वहां भी करा था क्या आया था 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का करोगे तो क्या आएगा माइनस sin 2t, देन 2t का करोगे तो इनटू 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में आपके कौन सी टर्म है cos 2t वाली टर्म है। नेक्स्ट dy अपॉन dt करोगे, देखो यहाँ पे माइनस माइनस बन रहा है प्लस, इस वाली टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, बट इस बार मैं इसको आगे लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है प्लस। क्या है आपकी टर्म sin 2t cos क्यूब t माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो ये रूट से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा cos 2t और ये वाली टर्म एज इट इज आएंगे 3 cos स्क्वायर t और sin t, डिवाइड में ये दोनों टर्म आ जाएगी, क्या आ गई रूट cos 2t cos 2t। नाउ dy अपॉन dt इज इक्वल टू sin 2t का फॉर्मूला अभी मैंने इससे लिखा था इससे पहले 2 sin t cos t और cos क्यूब t है इनटू cos क्यूब t माइनस cos 2t का फॉर्मूला, एक तो इससे पहले मैंने लिखा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और ये cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो वो लिख रहा हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ है 3 cos स्क्वायर t sin t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t cos 2t। नाउ dy अपॉन dt इज इक्वल टू ये तो क्या हो जाएगा 2 sin t cos 4t माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 3 टू होगा 6 cos 4t माइनस माइनस, सॉरी sin t भी है इसके साथ माइनस माइनस है प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3 cos स्क्वायर t और sin t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t cos 2t। नाउ dy अपॉन dt का जो फाइनली यहाँ आंसर बना है, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई आपकी 3 cos स्क्वायर t sin t, 2 sin t cos 4t और माइनस, तो माइनस का क्या बच जाएगा 4 cos 4t एंड sin t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t एंड cos 2t। ये आपकी इक्वेशन नंबर है सेकंड, वो फर्स्ट ये सेकंड थी। क्या करना है इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करना, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर है फर्स्ट का, सो क्या बनेगा ये dt से dt कैंसिल होगा, क्या बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी ये वाली टर्म है और यहाँ भी ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई, तो मैं सीधा ये लिख रहा हूँ क्या है 3 cos स्क्वायर t sin t
3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 cos 4t साइन टी डिवाइडेड बाय क्या है 3 साइन स्क्वायर टी cos टी माइनस 4 साइन 4t cos टी ये ना dy अपॉन dx इज इक्वल टू देखो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी यहाँ भी है सॉरी cos स्क्वायर टी साइन टी यहाँ भी है cos स्क्वायर टी साइन टी यहाँ भी है तो ये कॉमन ले रहा हूँ cos स्क्वायर टी साइन टी तो आ गया कॉमन आगे क्या करोगे cos स्क्वायर टी साइन टी आगे कॉमन यहाँ बच गया 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी बचेगा डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है sin स्क्वायर टी cos टी कॉमन आ रहा है sin स्क्वायर टी cos टी कॉमन आ रहा है यहाँ बच रहा 3 माइनस sin 4 sin स्क्वायर टी देखो cos टी से एक cos टी कैंसिल sin टी से एक sin टी कैंसिल dy अपॉन dx cos अपॉन sin यहाँ तो आ गया cot टी अब यहाँ भी समझना 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी आपका एक फॉर्मूला होता है cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस का वन अगर इधर आएगा प्लस का वन तो ऐसा बनेगा 1 प्लस cos 2t इज इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर टी और 2 को भेज दो इसके डिवाइड सो cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला तो अपने पास cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला तो ये बनता है एंड एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा cos 2t का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी इसको इधर ये वाला टर्म इधर तो 2 sin स्क्वायर टी 1 माइनस cos 2t और 2 को यहाँ भी भेज दो इधर क्लियर है सो cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला ये यूज करोगे sin स्क्वायर टी का फॉर्मूला ये यूज अब cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला ये पुट करोगे तो 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स मैं डायरेक्ट ये 2 लिख रहा हूं और cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला हमने क्या बन गया 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज है यहां भी माइनस यहां भी 4 है और यहां भी 2 है 2 से ये 4 वापस कैंसिल होगा 2 आएगा 1 माइनस cos 2t ये ऐसा बनेगा तो फाइनली आपके पास जो टर्म आएगी cos 2t की वो क्या बनेगी 3 माइनस 2 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 cos 2t डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos 2t तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा cot t एज इट इज 3 में से 2 क्या 1 माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos 2t ये आपका आंसर सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो पूरा आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन x इज इक्वल टू a cos t plus log 10t by 2 y इज इक्वल टू a sin t t के रेस्पेक्ट में करोगे dx अपॉन dt एज इट इज a तो बाहर आई है d by dt of cos t plus d by dt of log 10t by 2 तो क्या हो जाएगा a एज इट इज cos t का करोगे आप माइनस sin t होता है प्लस ये log और इसको x लेट करोगे तो log x का होगा 1 upon x so 1 upon 10t by 2 then किसका करना है 10t by 2 का so d by dt of 10t by 2 so a तो एज इट इज है माइनस sin t भी एज इट इज है प्लस 1 upon 10t by 2 into 10t by 2 का करोगे तो sec स्क्वायर t by 2 एंड देन अगेन आपको किसका करना है t by 2 का करोगे तो 1 by 2 भी और आएगा सो a एज इट इज है माइनस sin t है ये प्लस देखो sec स्क्वायर t को आप क्या लिख सकते हो एक बार इसको लिख देते हैं देखो 1 upon 10t by 2 है 10 को लिखते हैं sin upon cos सो cos सबसे नीचे आएगा cos ऊपर चला जाएगा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं cos t by 2 upon sin t by 2 हो गया ऐसा sec स्क्वायर t by 2 का लिखोगे 1 upon cos स्क्वायर t by 2 और into 1 upon 2 as it is cos t by 2 से a cos t by 2 तो कैंसिल हो गया सो a माइनस sin t प्लस अब यहां समझो आप 2 sin t cos t 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 अभी मैंने बताया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि 2 sin t by 2 cos t by 2 sin t का फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला मतलब वो sin 2 थीटा होता है बट ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है तो वो sin t बच जाएगा सो 1 अपॉन ये क्या बच गया sin t ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ
सो ए इसकी तरफ वैल्यू है dx अपॉन dt की वैल्यू। एलसीएम लोगे आप माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन माइनस साइन, इसको लिख देते हैं, इसका एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी। और अब आपको पता होगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी। वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी। तो ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू है आपके पास a sin t, तो dy अपॉन dt, a तो एज इट इज है, d बाय dt ऑफ करोगे आप sin t, एंड sin t का क्या होता है cos t, सो a cos t आपको ये बन क्या करना आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड में करना फर्स्ट का डिवाइड, सेकंड में डिवाइड करोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, सो dy अपॉन dx बचेगा, इधर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या है इधर a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t अपॉन में कितना है sin t, a से a कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल, sin जाएगा ऊपर एंड sin अपॉन cos होगा tan, ये आपका आंसर dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan t आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा। नाउ dx अपॉन d थीटा करोगे, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, इसको एक बार से लिखो d बाय d थीटा ऑफ रूट साइन 2 थीटा, रूट थीटा में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट साइन 2 थीटा, देन साइन 2 थीटा का करोगे तो cos 2 थीटा एंड देन 2 थीटा करोगे इनटू 2 से 2 हो गया कैंसिल, सो dx अपॉन d थीटा क्या आ जाएगा cos 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करना आपको इसका dy अपॉन थीटा इज इक्वल टू d बाय d थीटा ऑफ रूट cos 2 थीटा, अगेन रूट का करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट cos 2 थीटा, देन आपको करना cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, देन आप करोगे 2 थीटा का तो इनटू 2, 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो यहां क्या बच गया माइनस sin 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा, ये आया आपका dy अपॉन d थीटा। क्या करना है आप नेक्स्ट क्या करोगे, इक्वेशन ये सेकंड है, सेकंड में करना फर्स्ट का डिवाइड करना, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करना इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, क्या होगा dy अपॉन dx बच जाएगा इधर, तो dy अपॉन dx, यहाँ क्या टर्म है माइनस sin 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा अपॉन रूट sin 2 थीटा, रूट sin 2 थीटा। अब यहां देखो आप रूट sin 2 थीटा सबसे डिवाइड में तो जाएगा सबसे ऊपर, रूट sin थीटा सबसे डिवाइड में सबसे ऊपर जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा देखो, रूट sin 2 थीटा और ये रूट sin 2 थीटा, रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2 और इसकी पावर है 1, एक बार लिख दो चलो, मैंने सही sin 2 थीटा है और sin 2 थीटा की पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा है और cos 2 थीटा की पावर 1 अपॉन 2, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है, सो sin 2 थीटा की पावर 3 अपॉन 2 और यहाँ बनेगा cos 2 थीटा की पावर 3 अपॉन 2 और ये है माइनस आगे, सो dy अपॉन dx की जो फाइनली वैल्यू है वो क्या आ गई माइनस tan 2 थीटा की पावर 3 अपॉन 2 आपका आंसर, dy अपॉन dx कितना आएगा माइनस tan 2 थीटा की पावर 3 अपॉन 2। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के रेस्पेक्ट में, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a तो बाहर d बाय dt ऑफ cos क्यूब t, नाउ a इज इट इज cos क्यूब t का करोगे तो 3 cos स्क्वायर t, देन आप किसका करोगे cos t का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस sin t, तो यहाँ तो आपका आंसर क्या है माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t, ये आया आपका dx अपॉन dt। अब करना आपको y का, so dy upon dt is equal to d by dt of a sin cube t, now a is t sin cube t का करोगे तो 3 sin square t and then sin t का करोगे तो cos t, so 3a cos t
साइन स्क्वायर टी, ये क्या है आपका dy अपॉन dt है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में डिवाइड करना है। सो dy अपॉन dx आ जाएगा इज इक्वल टू में क्या है 3a cos t sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t। 3a से 3a कैंसिल, sin से 1 sin कैंसिल, cos से 1 cos कैंसिल। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस तो a से t नहीं है, sin अपॉन cos क्या होता है tan t, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t, x6 प्लस y6 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। आपके जो एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन था उसके जैसा सिमिलर नहीं है ये। आपको क्या गिवन देखो, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t। हाँ मैंने एग्जांपल में बताया था इनका स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। सो x क्यूब प्लस y क्यूब का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर x6 प्लस आ जाएगा y6 प्लस 2ab 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इससे कैंसिल होगा क्योंकि 2ab a और b t से t कैंसिल तो 2 बच जाएगा ना। यहाँ से देखो x6 प्लस y6 की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, यहाँ पुट कर सकते हैं अपन। सो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2, ये पूरा तो ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 भी कैंसिल, x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं मैं, इस x क्यूब को भेज रहा हूं इसके डिवाइड, सो y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x। यही डिफरेंस था, वहां हमने उधर उसको ट्रांसफर नहीं करा था और सीधा इसका डिफरेंशिएशन करा। अब इसको इधर मैंने क्यों भेजा, इसका भी मैं रीजन बताया था। आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर देखो x की पावर तो आपकी 4 है और y की पावर 2 है, यहाँ देखो x क्यूब y क्यूब है। हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशिएशन के अंदर अगर पावर को बढ़ाना है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, और अगर पावर को कम करना है तो उसको न्यूमरेटर में रखो। इसलिए मैंने x की पावर को बढ़ाना है इसलिए मैंने कहां भेजा, उसको डिनोमिनेटर में भेजा। ओके, अगर पावर को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर में भेजो, पावर को कम करना है तो न्यूमरेटर में रखो। अब इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो y क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x क्यूब है, तो माइनस है ये x की पावर 3 ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 3, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 अपॉन x टू द पावर 4 बनेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, देखो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, x4 को भेज दो इधर। सो x4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बच गया 1 बच गया। ये आपका प्रूव हो गया। वापस बता देता हूं, पावर को बढ़ाना हो डिफरेंशिएशन के अंदर तो डिनोमिनेटर में भेजो, पावर को कम करना हो तो उसको न्यूमरेटर में रखो। सो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.4 पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना था वो हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा है। इजी एक्सरसाइज थी, आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बाकी आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।